मैं कर्नल पठानिया सबसे पहले तमाम देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। काबुल हैज़ फॉलन टू अर्ली एंड टू फास्ट। तालिबान आज काबुल में कब्जा करके बैठ गए हैं और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसके प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो हैं वो जल्दी ही तालिबान को अफ़गानिस्तान हैंड ओवर कर देंगे। अभी सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर दुनिया में जितने भी संगठन बने हुए हैं जो आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमारा यूनाइटेड नेशन, ये सारे फेल क्यों हो गए? और क्यों इतनी जल्दी तालिबान जो कि तकरीबन 75,000 स्ट्रेंथ में थे और अफ़गानिस्तान की 4 लाख से ऊपर की जो फौज थी जिसमें एयरफोर्स भी शामिल है, उसको इतनी जल्दी हरा पाए? अभी अगर हम इसको एनालाइज करें तो कुछ चीज़ें जो उभर के सामने आएंगी, उसमें से इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है यूएसए ने जिस तरीके से वहाँ एब्रप्टली विड्रॉ किया और एक वैक्यूम क्रिएट किया और उनका जो रीडिंग थी सिचुएशन की और एप्रिसिएशन था तालिबान और अफगान फोर्सेस की पावर के बारे में, वो बिल्कुल गलत निकला। जो बिडेन इस समय मुजरिम के कटघरे में खड़े हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा अफ़गानिस्तान की जनता को और ख़ासकर उन महिलाओं और बच्चों को जिनका बहुत ही क्रूरतापूर्ण और निर्ममता से उनका संहार हुआ है और आने वाले समय में वो और उनका जो दर्द है वो और बढ़ेगा। तो यूएसए इज़ ए टोटल फेलियर। नंबर 2, अभी पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, वो खुल के तालिबान की सपोर्ट कर रहा था, उनकी मेडिकल देखभाल से लेके उनकी ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी, लॉजिस्टिक्स, और तकरीबन 20,000 मिलिटेंट पाकिस्तान से तालिबान की मदद के लिए भेजे गए थे। आर्म्स एंड एम्यूनिशन अलग से दिया गया और ये भी सोचा जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3,000 जो बच्चे थे उनको एज ए कैनन फॉडर बना के ये यकीन किया गया कि अफ़गान फोर्सेस की हार हो। चाइना इसके अंदर पूरी तरह से पाकिस्तान को बैक कर रहा था, फाइनेंशियली एज वेल एज विद आर्म्स एम्यूनिशन एंड अदर वे विद ऑल। तालिबान ने अपना एक साइकोलॉजिकल अभियान भी शुरू कर रखा था अफ़गान आर्मी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने पहले तो उनकी बीहेडिंग की, उसके बाद वो उनको 1000 में जब ये सरेंडर करते थे तो वो दिखाते थे वीडियोस उनको कि हमने इनकी जान बख्श दी है। उसके बाद आ जाती है पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, वो भी अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से फेल हो गए। सैकिंग ऑफ आर्मी चीफ, फाइनेंस मिनिस्टर का रिज़ाइन देना, इससे कुछ भी ग्राउंड पे ऊपर नहीं हुआ और पाकिस्तान और चाइना दे शोड द राइट प्लेस टू द यूएसए। एक और वजह जो जिसकी इसके अंदर है वो ये है कि रशिया ने अपना एक न्यूट्रल स्टांस लिया। सुपर पावर अमेरिका जो है, अगर उनको अपनी एम्बेसी के स्टाफ को निकालने के लिए नई फोर्सेस भेजनी पड़ती हैं तो उससे ज़्यादा शर्मनाक की बात कोई नहीं है। एंड इन बैटल ऑफ सुपरमेसी जो चाइना और यूएसए के बीच में चल रहा है, चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज ए विनर एंड यूएसए हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या सोल्यूशन निकलेगा? क्या हम उम्मीद करें कि तालिबान जो है इसको एक इस्लामिक स्टेट नहीं बनाएंगे और उसके बाद इनका जो जुल्म है वो बच्चों के ऊपर, वुमेन के ऊपर, इनके जो डेवलपमेंट के ऊपर पड़ेगा? और क्या दुनिया की कंट्रीज उनको रिकॉग्नाइज करेंगी? बट सवाल ये है कि पूरे विश्व ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ अपनी हार मान ली। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि
वो तालिबान को सद्बुद्धि दें और तालिबान के अंदर जो सिविल वॉर अभी शुरू होगा और उसकी जो कठिनाइयाँ जो वो लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और उनकी सफरिंग जो है कहीं ना कहीं रुक जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।